Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Superior College Ukada. Today, our third lecture and our discussion topic is Chapter 1 and topic is कौमी आमदनी। बच्चों आज हमारा जो है वो थर्ड लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने लगे। उम्मीद है कि आप सब ने बुक परचेज कर ली होगी। तो चैप्टर 1 से आज हमारा पहला टॉपिक है नेशनल इनकम, कौमी आमदनी। तो कौमी आमदनी बेटे क्या होती है और इस जो है इसकी तारीफ जो है मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने अल्फाज में किस तरह से बयान की है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो बेटे कौमी आमदनी जो है किसी मुल्क में एक साल के दौरान पैदा होने वाली अशिया और खिदमात के मजमूए को कौमी आमदनी कहते हैं। कौमी आमदनी में हर किस्म की अशिया मसलन ज़रई, सनती, मादनी और तिजारती अशिया शामिल होती हैं और हर किस्म की खिदमात भी शामिल होती हैं, मसलन डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और वकीलों वगैरह की खिदमात। अब बेटे इसमें दो अल्फाज आए हैं, अशिया और खिदमात। अशिया क्या होती हैं और खिदमात क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लें। पहले देखो बेटे, दुनिया में दो तरह की मेहनत है। पहली मेहनत जिस्मानी और दूसरी जो होती है जहनी मेहनत होती है। मतलब कुछ इंसान जो हैं वो जिस्मानी मेहनत के एवज पैसा कमाते हैं और कुछ लोग जो हैं वो जो है जहनी मेहनत के एवज पैसा कमाते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि जिस्मानी मेहनत कौन सी होती है और जहनी मेहनत कौन सी होती है? देखिए बेटे, डॉक्टर्स जो हैं पेशेंट चेक करते हैं, फिजिकली वर्क नहीं करते, क्या करते हैं अपनी जहनी काबिलियत की वजह से उनको चेक करते हैं। इसी तरह बेटे डॉक्टर्स जो हैं प्रोफेसर्स जो हैं, प्रोफेसर्स क्या करते हैं आपको अपनी जहनी काबिलियत की वजह से पढ़ाते हैं। और वकील क्या करते हैं, वकील आपको अपनी जहनी काबिलियत की वजह से जो है मुकदमा जो है वो आपका लड़ते हैं। इसी तरह बेटे जो मजदूर जो है जब वो मजदूरी करता है तो वो जिस्मानी मेहनत करता है। जिस्मानी मेहनत कैसे करता है कि अगर आप उसको जो है किसी मकान बनाने पे लगा देते हैं तो वो आपको एक मकान बना के देता है। तो मकान बेटे क्या है, एक शे है। इसी तरह बेटे वो जो लकड़ी का काम करते हैं, बढ़ई जो है वो आपको फर्नीचर, टेबल, मेज़, बेड बना के देता है। तो वो बेटे क्या है, अशिया है। किसान जो है बेटे खेती बाड़ी करके आपको खाने के लिए गंदम पैदा करके देता है, इसके अलावा जौ पैदा करके देता है, गन्ना जो है बेटे, तो ये क्या है बेटे, ये अशिया हैं। इसी तरह बेटे इलेक्ट्रिशियन जो हैं या इलेक्ट्रिकल वर्क जो करते हैं वो लोग क्या करते हैं आपको एसी, सेलफोन, ठीक है, बिजली की वायर्स बना के देते हैं। तो वो क्या है बेटे, अशिया है। तो बेटे इसी तरह जो है दो तरह से आपको जो है ना मुआवजा मिलता है। एक आपकी जिस्मानी मेहनत के एवज आपको मुआवजा मिलता है और एक आपको आपकी जहनी मेहनत के एवज मुआवजा मिलता है। वो जो मुआवजा बेटे आपको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, आमदनी कहते हैं। तो इस तरह बेटे किसी मुल्क में जितने भी लोग हैं, खा वो खिदमत कर रहे हैं, खा वो अशिया पैदा कर रहे हैं, खा वो जो है बेटे खिदमात अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं या खा वो कोई अशिया पैदा कर रहे हैं, उन तमाम के मजमूए को हम लोग क्या कहेंगे, कौमी आमदनी कहेंगे। उसके बाद बेटे प्रोफेसर मार्शल जो है इसने अपने अल्फाज में कौमी आमदनी को कैसे बयान किया है, हम ये पढ़ते हैं। उसने कहा किसी मुल्क के अफराद अपने सरमाए की मदद से वहाँ के कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाकर अशिया और खिदमात की ख़ास मिकदार पैदा करते हैं, यही इस मुल्क की कौमी आमदनी है। मैं दोबारा से बेटे रिपीट करता हूँ, किसी मुल्क के अफराद अपने सरमाए की मदद से वहाँ के कुदरती वसाइल को इस्तेमाल में लाकर अशिया और खिदमात की ख़ास मिकदार पैदा करते हैं, यही इस मुल्क की कौमी आमदनी है। अब बेटे हमारे मुल्क में मौजूद जो सरमाया है और वहाँ के जो कुदरती वसाइल हैं, अब कुदरती वसाइल बेटे क्या हो जाता है, ज़मीन, जंगलात, मादनियात, पहाड़, ये बेटे हमारे क्या हैं, कुदरती वसाइल हैं। और हमारा सरमाया बेटे मशीनरीज जो हैं, ठीक है, इनको इस्तेमाल में लाकर हम जो चीज़ जो है हम अशिया और खिदमात की जो ख़ास मिकदार पैदा करते हैं वो उस मुल्क की बेटे कौमी आमदनी कहलाती है। इसी तरह बेटे प्रोफेसर जो है, प्रोफेसर फिशर जो है, उसने भी अपनी तारीफ अपने अल्फाज में बयान की। उसने कहा अशिया और खिदमात की वो मिकदार
जो एक साल के अरसा में या एक साल में सर्फ की जाए कौमी आमदनी कहलाती है। जो कुछ पैदा होता है वो सर्फ हो जाता है। बेटे जो चीज़ बनती है वो जो है वो खुद ब खुद भी खर्च भी हो जाती है। तो अशिया और खिदमात की वही मिकदार जो एक साल में सर्फ की जाए, मतलब बात एक ही है, पैदा हो या सर्फ हो, क्या कहलाती है? कौमी आमदनी कहलाती है। मार्शल ने यह कह दिया है कि अशिया और खिदमात की ख़ास मिकदार जो पैदा की जाए, और प्रोफेसर फिशर कह रहे हैं अशिया और खिदमात की वो मिकदार जो एक साल में सर्फ की जाए कौमी आमदनी कहलाती है। तो बेटे आमदनी का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया आप लोगों का। आमदनी बेटे वो भी है, एक बंदे की आमदनी जो मतलब आपके घर में जो है आपके अबू हैं, आपके भाई हैं, उनमें से कुछ जो है वो मजदूरी करते हैं, कुछ जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। तो कुछ जो है मजदूरी से पैसे कमा के लाते हैं, और कुछ जो है अपनी जहनी काबिलियत की वजह से या अपनी उस खिदमत की वजह से जो अपने ऑफिस में वो करते हैं उनकी वजह से पैसे कमा के लाते हैं। तो उन दोनों का बेटे जो कम्बिनेशन होता है वो आपकी घर की आमदनी होती है। इसी तरह बेटे पूरे मुल्क के तमाम लोग जो चीज़ें पैदा कर रहे हैं, और पूरे मुल्क के तमाम लोग जो अपनी खिदमात जो है वो जो है प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरों को, तो उनका जो मजमुआ बेटे होगा वो क्या होगा? कौमी आमदनी होगा। अच्छा बेटे अब हम नेक्स्ट जो है हम इसका पढ़ते हैं कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात, वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम, के कौमी आमदनी के तस्वुरात क्या हैं। तो बेटा पहला है खाम कौमी पैदावार, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और बेटे इसका एब्रीवेशन है GNP। उसके बाद है खालिस कौमी पैदावार, नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद बेटे खाम मुल्की पैदावार, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका एब्रीवेशन बनता है GDP। उसके बाद बेटे कौमी आमदनी, नेशनल इनकम, उसका एब्रीवेशन है NI। उसके बाद बेटे काबिल तसर्रफ शख्सी आमदनी, डिस्पोजिबल पर्सनल इनकम, एब्रीवेशन बेटे DPI। उसके बाद बेटे शख्सी आमदनी, पर्सनल इनकम, इसका बेटे एब्रीवेशन है PI। उसके बाद बेटे फीकस आमदनी, पर कैपिटा इनकम। बेटे ये जो है कौमी आमदनी के मुख्तलिफ तस्वुरात हैं जो अभी मैंने आपको बताया है। अब बेटे एक एक करके हम इन तस्वुरात को पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या हैं। तो पहला बेटे है खाम कौमी पैदावार, GNP। खाम कौमी पैदावार क्या होती है, या खाम कौमी पैदावार हम किसको कहते हैं? तो किसी मुल्क में एक साल के अरसा के दौरान पैदा होने वाली अशिया और खिदमात के मजमूए को खाम कौमी पैदावार कहते हैं। बेटे ये वही तारीफ है जो अभी आप स्टार्ट में पढ़ चुके हैं जो कौमी आमदनी की थी, कि किसी मुल्क में एक साल के अरसा के दौरान पैदा होने वाली अशिया और खिदमात के मजमूए को खाम कौमी पैदावार कहते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है बेटे, वो चीज़ें जो फाइनली तौर पर तैयार हो जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं? खाम कौमी पैदावार, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इनमें बेटे कुछ चीज़ें शामिल होती हैं, एग्रीकल्चर गुड्स होती हैं जिसमें वीट, कॉटन, शुगर कैन, राइस, ठीक है, और वेजिटेबल्स होती हैं, माइस और वेजिटेबल्स। मसलन ज़रूरी अशिया जो है बेटे, मसलन गंदम, कपास, गन्ना, चावल, मकई वगैरह। और बेटे इसमें इंडस्ट्रियल गुड्स भी होती हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स में बेटे क्या आता है? क्लॉथ, मशीनरी, फर्नीचर, फैन। मतलब सनती अशिया जो है बेटे, सनती अशिया में बेटे आता है। उसके बाद बेटे ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हैं वो चाहे जो खिदमात जो हैं वो चाहे सरकारी सेक्टर में की गई हों, मतलब सरकारी और नीम सरकारी इदारों में काम करने वाले लोगों की खिदमात, इसके अलावा प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और वकीलों की खिदमात। बेटे all kinds of services, the services of people working in private or government sector. In addition to these services, our doctors, lawyers, professors are included। ठीक है बेटे, मतलब ये इसमें है खाम कौमी पैदावार में है, जिसमें हमारी खिदमात भी शामिल हो गई हैं
और हमारी अशिया भी। दो किस्म की अशिया बेटे, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल। ठीक है बेटे, ज़रई और सनती। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह बाकी कॉन्सेप्ट जो हैं हम लोग इसके अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।